पिछले 1-2 साल से अगर देखा जाए तो हमारी जुडिशरी जो है ना एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट दिख रही है कि प्रशांत भूषण जी कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। सारे अधिवक्ता हमारे जैसे नौजवान बहुत सारे लोग हैं उनके साथ हैं, तो कहीं से गलत प्रशांत भूषण नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। जिस हिसाब से प्रशांत भूषण केस लगातार तुल पकड़ता चला जा रहा है, हर रोज कहीं ना कहीं इस केस में नया मोड़ आ रहा है। अभी हाल ही में प्रशांत भूषण ने ये बात कही कि वो अपने बयान को वापस नहीं लेंगे। इन्हीं सारी चीज़ को लेकर आज हम बात करेंगे यहाँ के वकील से और जानेंगे उनकी राय। सर, सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम आनंद कुमार द्विवेदी एडवोकेट हूँ, मैं यहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो क्या लगता है, जिस हिसाब से प्रशांत भूषण जी पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लगातार उन्होंने एक तरफ ये बात कह दी है कि मैं अपने बयान को वापस नहीं लूँगा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत भूषण जी अपने जगह पर सही हैं और मेरे हिसाब से सारे अधिवक्ताओं को, सारे लोगों को उनको सहयोग करना चाहिए, उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और सवाल ये है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर बात करते हो तो सवाल ये है कि क्या कोर्ट, एक जज और एक जुडिशरी क्या एक सेम है? क्या इनको अलग अलग किया जा सकता है? क्या ये सेपरेबल है? क्या कि जज भी एक इंसानी होता है, वो भी एक पहले अधिवक्ता होता है। तो मान ली एक अगर जज बन जाता है तो क्या वो गलती नहीं कर सकता है? तो अगर एक जज को हम कोई गलती करता है, अगर हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे प्रशांत भूषण ने ट्विटर पे किया, तो क्या वो जुडिशरी का स्कैंडलस होता है? क्या हम जुडिशरी को हानि पहुंचा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं कि किसी व्यक्ति को, जज है, उसको कोई गलत काम करे, अगर हम क्रिटिसाइज ना करें तो ये भी एक तरह से कानून का उल्लंघन ही होगा, वायलेशन ही होगा। तो अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से लगातार सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं माना जाता है कि निष्पक्ष है, तो क्या निष्पक्ष केस जा रहा है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, जो ट्विटर पे कमेंट हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर प्रशांत भूषण जी को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग किया, ये कहीं से बनता नहीं है, लेकिन अगर किया है, हम अगर पिछले 1-2 साल से अगर देखा जाए तो हमारी जुडिशरी जो है ना एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट दिख रही है, और जैसा कि नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी भी कुछ होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो हर इंसान को अधिकार मिला हुआ है कि वो अपनी बात रख सकता है, और ट्विटर पे इस तरीके की बातें करना, कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उन्होंने अपनी राय रखना, उसके बाद डायरेक्ट उनके ऊपर ही बात आ जाना, वो कितना सही है आपको? मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर आदमी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि एक व्यक्ति जज बन गया, ठीक है, और वो कोई गलती कर रहा है, उसको अगर क्रिटिसाइज किया जाए तो उसको जुडिशरी का क्रिटिसाइज नहीं मानना चाहिए कि हमने सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो उसी तरह अगर प्रशांत भूषण ने क्रिटिसाइज किया तो कहीं से गलत प्रशांत भूषण नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर करती है ऐसा, उनको अगर कन्विक्शन करती है, उनको पनिशमेंट देती है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको कि ये कौन क्या है, किसके पीछे कौन है, किनका हाथ है, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन जहाँ तक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, एक तरह से फ्री एंड फेयर कमेंट था, उसमें कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं बनता। हर आदमी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो है अधिकार होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति, चाहे जज हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी पद पर हो, अगर गलत काम करता है तो हर आदमी को क्रिटिसाइज करने का राइट भी होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर लगातार जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि केस कर देना, उसको कहीं ना कहीं माफ़ी मंगवाने के लिए प्रेशर डालना उस पर, वो कितना सही है आपके हिसाब से? मैं तो यही कहूँगा कि प्रशांत भूषण जी कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। सारे अधिवक्ता हमारे जैसे नौजवान बहुत सारे लोग हैं उनके साथ हैं, और देखते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट कन्विक्शन नहीं करती है, क्या कन्विक्शन करती है। तो अगर अभी आपने बोला कि हम प्रशांत भूषण जी के साथ हैं और काफ़ी आपके जैसे जो नौजवान हैं वो भी उनके साथ हैं, तो कहाँ तक आपको लगता है कि आप लोग जाएंगे अपनी बात रखने के लिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही सबसे हाई वो क्या बोलते हैं, उच्चतम स्थान होता है। कहीं किसी का कोई मान लीजिए किसी का लीगल वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट ही कर रही है, तो अब इसके अलावा तो हम कहीं जा नहीं सकते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी बात नहीं मानती है, आपकी बातों को खारिज कर देती है,
तो फिर कहाँ क्या करेंगे आप लोग आगे, क्या नेक्स्ट स्टेप है? अब ये तो जैसा सारे अधिवक्ता जो मिल करके कुछ काम करेंगे, जैसा राय बनेगी वैसा काम किया जाएगा। तो फिलहाल जिस हिसाब से लगातार प्रशांत भूषण केस में लगातार चेंजेस आते चले जा रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं ये दबाव बनाया गया है कि वो अपनी बात को लेकर माफ़ी मांगे, वरना कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बात को आगे तक ले जाएगी। आप देख रहे थे द नेशनल न्यूज़ इंडिया। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.